पता है, आज 10 अक्टूबर है। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। हर साल हम 10 अक्टूबर को इसे मनाते हैं। तो पता है, मेंटल हेल्थ ना कोई एक दिन का टॉपिक नहीं है। ये हमारी लाइफ का वो इम्पोर्टेंट हिस्सा है जिसे हम हमेशा इग्नोर कर देते हैं। क्योंकि हमारी सोसाइटी ने तो हमें कभी सिखाया ही नहीं कि आपको मेंटल हेल्थ पे भी ध्यान देना है। आपका मन भी दुखी होता है, यहाँ तो कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी करते हैं। हम बच्चों को स्कूल तो भेजते हैं ना, कि जाओ बेटा ABCD सीखो, 1 2 सीखो, क ख ग सीखो, पैसा कमाना सीखो, ये करना सीखो। लेकिन कभी हमने ये नहीं कहा कि तुम खुद को जानना सीखो। पता है क्या होता है लास्ट में, कि सब कुछ पढ़ लिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी सोशोलॉजी जो भी समझ में आया सब पढ़ लिए, नौकरी लग गई, सब कुछ हो गया। हम खुश नहीं है लाइफ में, क्योंकि हमने खुद को तो पढ़ा ही नहीं ना। एक टाइम के बाद लाइफ में तो सब कुछ है, लेकिन फिर भी हम खुश तो है नहीं। क्योंकि इमोशंस तो हमसे हैंडल ही नहीं हो रहे। हमें समझ ही नहीं आ रहा कि हमें ये क्यों फील हो रहा है। अचानक से चिड़चिड़े हो जा रहे हैं, गुस्सा हो जा रहे हैं। हैंडल ही नहीं कर पा रहे हैं अपने इमोशंस को, क्योंकि हम अपने इमोशंस को पहचान ही नहीं पा रहे हैं ना। अगर हमें चीज़ों से डर लग रहा है, कोई भी इमोशन हमें समझ नहीं आ रही कि क्यों हो रहा है हमारे साथ। जैसे लोग बोलते नहीं कि पता नहीं क्यों मुझे गुस्सा आ रहा है, पता नहीं आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों नहीं पता है? तुम्हें क्यों नहीं पता है कि तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है या तुम्हें गुस्सा क्यों आ रहा है? पता होगा अगर आप अपने इमोशंस को जानना सीखते हैं तब। क्योंकि वो तो हमने सीखा ही नहीं ना कभी भी, तो हमें कैसे मालूम होगा। हमारे इमोशंस को तो कभी वैलिडेशन मिली नहीं, तो हम सबने उसे जानना तो नहीं सीखा, लेकिन उसको छुपाना सीख गए। और आज क्या है कि कुछ भी फील कर रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, हम बात नहीं कर रहे हैं। क्योंकि हमारे अंदर वो आदत हो गई है कि इग्नोर कर देते हैं या छुपाते हैं। क्यों छुपाते हैं? क्यों हम बात नहीं कर रहे हैं? को पता है कि आप जो भी फील करें उसको अगर आप दबा देते हैं, सोचते हैं किसी से नहीं बताना है मुझे, तो क्या होता है, वो खत्म नहीं होता इमोशन। वो भरता जाता है, भरता जाता है। फिर किसी दिन फट के निकलेगा, और फिर आप हैंडल नहीं कर पाओगे, टूट जाओगे। वो वही फेज होता है ना कि डिप्रेशन में चले गए थे, एंजाइटी हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है। वो कोई एक दिन की बात नहीं थी कि आपको अचानक से आप डिप्रेशन में चले गए, आपको एंजाइटी होने लगी। वो एक लंबा वक्त आपने अपने इमोशंस को सप्रेस किया बस। इमोशंस को सप्रेस नहीं करना है, उसको आइडेंटिफाई करो, उसको एक्सप्रेस करो। जो कुछ भी फील कर रहे हो उसको शेयर करो। फैमिली, फ्रेंड्स, काउंसलर, जो कोई भी अवेलेबल हो आपको, जिस पे भी ट्रस्ट हो। इतना सब कुछ क्यों कर रहे हैं, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ क्यों मना रहे हैं? क्योंकि ये हमें रिमाइंडर की तरह हमें याद दिलाता है कि जितना हमारा फिजिकल हेल्थ इम्पोर्टेंट है, उतना ही हमारा मेंटल हेल्थ इम्पोर्टेंट है। जैसे अगर हम बीमार हो रहे हैं तो डॉक्टर के पास जा रहे हैं ना, उसमें कोई शर्म करते हैं क्या? अगर मुझे कल फीवर हो जाए, आपको खांसी आने लगे, तो क्या करते हो? कोल्ड है, कुछ भी है, तो डॉक्टर के पास जा रहे हैं ना। तो अगर आप मन से बीमार हो तो क्यों नहीं जा रहे? किसका डर है? कौन लोग क्या सोच रहे हैं? और फिर क्यों सोच रहे हैं? देखो, वो लोग कोई और नहीं है ना। वो तुम्हारे अंदर सिर्फ तुम्हारा डर है कि कोई क्या सोचेगा। मैं जानती हूँ कि अभी छोटे शहरों में, हमारी सोसाइटी में बहुत चीज़ें एक्सेप्टेड नहीं है, बहुत चीज़ों का हुआ है कि या इग्नोर कर देते हैं, हुआ क्या उन्हें समझ ही नहीं है। पर आप इस जनरेशन में हो, अगर आप समझते हो कि मुझे, अगर आप ये समझ गए हो ना कि मतलब मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ मेंटल हेल्थ से, मुझे इश्यूज है, कुछ भी हुआ है XYZ लाइफ में, तो अगर आप इतना समझ गए हो कि मुझे प्रॉब्लम है, मैं स्ट्रगल में हूँ, तो उसके लिए क्या है? स्ट्रगल में हो तो उसके लिए इलाज ही जो होना हो सकता है ना। तो अगर आप पढ़े लिखे हो तो आप उसको क्यों इस्तेमाल नहीं कर रहे हो? आपको किस बात की शर्म है? कौन कोई क्या कुछ भी बोल देगा। इस मेंटल हेल्थ अपने आप से प्रॉमिस करो कि मुझे अपनी बातें शेयर करनी है, अपने इमोशंस पे काम करना है, अपने ऊपर काम करना है। ये कुछ भी शर्म नहीं है। ये सिर्फ आपकी जैसे बॉडी है, आपका वैसे ही माइंड है।
देखो अगर बॉडी थोड़ी बहुत वीक होती है तो वो तो फिर भी आप काम चला लेते हो। जैसे अगर हल्का फीवर भी हो ना, तो मैं अभी अभी मैं 2 दिन से सही से सोई नहीं हूँ, कुछ मुझे बहुत काम था। फिर भी मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ, अभी रात के 1:30 बज रहे हैं, क्योंकि मुझे करना था। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ से करना था, मैं यहाँ से ठीक महसूस कर रही हूँ। पर अगर मैं यहाँ से ठीक नहीं होती ना, तो मेरे पास 4-5 दिन, पूरा साल, महीने सब कुछ पड़े हो, मैं फिर भी कुछ नहीं करूँगी। तो जो चीज़ आपकी लाइफ में इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसको प्रायोरिटी क्यों नहीं दे रहे हैं हम लोग? तो इस मेंटल हेल्थ अपने आप से प्रॉमिस करो कि अपने मेंटल हेल्थ के लिए हमें काम करना है, अपने आप को बेहतर बनाना है। अगर हमें कोई स्ट्रगल, कोई प्रॉब्लम, कुछ भी हम महसूस कर रहे हैं, अपने इमोशंस को नहीं समझ पा रहे हैं, तो हमें जाके काउंसलिंग लेनी है। बेसिकली हमें बात करनी है, शेयर करना है, कुछ अपने इमोशंस को ऐसे सप्रेस नहीं करना है, क्योंकि वो सप्रेस करते जाओगे ना, वो खत्म नहीं होगा। तुम्हारी लाइफ में तुम्हें बहुत गंदे लेवल तक ले जाके वो छोड़ेगा। इसलिए उस पे आज काम करो। जैसे कहते हैं ना कि घाव को अगर ध्यान ना करो तो नासूर बन जाता है, ऐसे सुने हो ना? तो अगर कोई प्रॉब्लम है तो उस पे आज एक्शन लो, आज काम करो। उसको दबाते जाओगे, छोड़ते जाओगे, लाइफ में एक टाइम ऐसा आएगा कि हैंडल नहीं कर पाओगे खुद को, फिर बहुत गंदी लाइफ हो जाएगी उस टाइम। तो प्रॉमिस करो कि इस मेंटल हेल्थ, जैसे बॉडी के लिए हम काम करते हैं, वैसे अपने माइंड के लिए भी हम काम करेंगे। माइंड के लिए काम करने का बहुत बहुत तरीका है। आप जर्नलिंग कर सकते हो, अपनी जो भी महसूस कर रहे हो, जो कुछ भी लाइफ में प्रॉब्लम्स है, कुछ भी है, अगर कहीं नहीं जाना, किसी से नहीं शेयर करना, तो उसे लिख लो। लिखना स्टार्ट करोगे ना, तो इतना क्लियर महसूस करोगे और इतना हल्का महसूस करोगे, मैं बता नहीं सकती। लिख के देख लो। तो लिखो, शेयर कर सकते हो, शेयर करो, काउंसलिंग लो। और मेरा चैनल तो मैंने पूरा इस पर्पस से ही बनाया है कि जो कोई भी लाइफ में अगर कहीं किसी भी प्रॉब्लम में है, कुछ भी वो महसूस कर रहा है, मेंटल हेल्थ रिलेटेड इशू, कोई भी इससे स्ट्रगल, सफ़र, किसी भी सफरिंग में है, वो मेरे कमेंट में आके मुझे लिख सकता है। मैं बिल्कुल तैयार हूँ उसकी बात सुनने के लिए। तो इस मेंटल हेल्थ पे अपने आप को गिफ्ट दो, अपने आप पे काम करो। अपने आप सबसे जो ज़्यादा ज़रूरी है, खुद से प्यार करना स्टार्ट करो। और खुद से प्यार करने का यही तरीका है कि खुद की केयर करो। तो प्रॉमिस कर रहे हो ना?